मूव अहेड। ठीक है, करेक्ट, हमने ग्राफ कन्वर्जन जो है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव अहेड नाउ। अब यहाँ पे देखो हमें एक और चीज डिस्कस करना है। ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पे देखो हमें एक और चीज डिस्कस करना है, दैट इज योर सेकंड लॉ। चलो सेकंड लॉ से पहले हम एक और चीज डिस्कस करते हैं, डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी, ठीक है, ऑफ फर्स्ट लॉ, डेफिशिएंसी ऑफ फर्स्ट लॉ। ओके, नाउ अब देखो आपको यहाँ पे क्या समझना है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड रहना चाहिए। ठीक है, एनर्जी शुड ऑलवेज बी कंजर्व्ड। दैट इज, अगर आपने कोई भी एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी एक बॉडी से निकाला है तो दूसरा बॉडी जो है वो एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकता है। ठीक है, एनर्जी का जो है बीच में कहीं पे लॉस नहीं होता, एनर्जी जो है वो कहीं से एक्स्ट्रा नहीं बनता है। ठीक है, नाउ this only tells you about the movement of energy, but this does not tell you कि ये particular movement जो है वो allowed होगा या नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है, supposedly you can burn a piece of paper, ठीक है, but can you convert the ashes back into a paper? ये चीज पॉसिबल है क्या? अगर मैं उसको इक्वल अमाउंट ऑफ कोल्ड प्रोवाइड करूं, लाइक आपने जलाया कैसे, आपने उसको हीट प्रोवाइड किया, ठीक है, आग लगाया, एंड नाउ द पेपर हैज कन्वर्टेड इनटू ऐश। इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट द ऐश बैक इनटू द पेपर? ठीक है, नाउ क्या लो है, ठीक है, नाउ दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब चाहे आप उसको कितना भी एनर्जी दे दो, कुछ भी दे दो, वो चीज जो है वो चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो दिस गिव्स डायरेक्शन कि एनर्जी जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जा सकता है। ठीक है, यू कैन नॉट सिंपली कन्वर्ट एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी जो है वो कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, for example for example, you can easily jump from the third floor to the ground floor, but can you jump from the ground floor to the third floor? अगर आपको इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी कहीं से भी दिया जाए, ठीक है, अगेन दैट इज आल्सो नॉट पॉसिबल। ठीक है, ऑब्वियसली डोंट ट्राई दिस। सो दैट इज आल्सो नॉट पॉसिबल, which again tells you that एनर्जी का जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। ठीक है, यू कैन ओनली स्पेंड एनर्जी और यू कैन ओनली कन्वर्ट एनर्जी इन ओनली वन डायरेक्शन। क्या ये आप सभी को समझ में आता है? यहां तक सभी को समझ में आया? ठीक है, नाउ डेफिशिएंसी ऑफ फर्स्ट लॉ का क्या, यहाँ पे इसके क्या क्या डेफिशिएंसी है? ठीक है, तो आप लिखते जाओ। फर्स्ट लॉ, only tells us that energy must be conserved during transfer और कन्वर्जन। यानी कि अगर आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो तो उस टाइम पे एनर्जी जो है वो कंजर्व रहना चाहिए, और ड्यूरिंग कन्वर्जन। ठीक है, however it does not give any indication of direction। ठीक है, कि इस डायरेक्शन में एनर्जी कन्वर्जन पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, लिखते जाओ। लिख लिया? लिख लिया? ठीक है, ना फिर इसी के आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। those those changes those changes or processes which occur on their own
are called as spontaneous process. स्पेलिंग क्या होती है? SPON, spontaneous. ठीक है, are called as spontaneous process. Those changes which occur on their own are called as spontaneous process. ठीक है, इसके लिए those changes which do not occur on their own are called as non-spontaneous process. पहले आप ये लिख लो. लिख लिया? Now, लिख लिया सभी ने? ठीक है. So now you have to understand what is the meaning of spontaneous process and non-spontaneous process. बहुत ही सिंपल सा ही है. ठीक है. सपोज करो कि ये एक रैंप है. ठीक है, दिस इज अ रैंप एंड आपने एक बॉल को जो है यहाँ पे प्लेस किया है. ठीक है, यू हैव जस्ट प्लेस द बॉल राइट हियर. ठीक है, नाउ ऑब्वियसली द बॉल कैन गो इन टू डायरेक्शंस. ठीक है, इट कैन गो हियर, राइट. लेट्स कॉल दिस डाउन, लेट्स कॉल दिस अप. काफी डिफिकल्ट सा है. ठीक है, सो ये बॉल अपने आप कौन से डायरेक्शन में जाएगा? ठीक है, ये बॉल जो है ये अपने आप कौन से डायरेक्शन में जाएगा? दिस बॉल, ऑब्वियसली ग्रेविटी है. ठीक है, सो ये बॉल जो है वो अपने आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. ठीक है, क्या ये अपने आप बिना किसी एफर्ट के अपवर्ड डायरेक्शन में चल जाएगा? ठीक है, ये चीज जो है वो अपर डायरेक्शन में नहीं जाएगा. ठीक है, सो बिटवीन गोइंग अप एंड गोइंग डाउन देयर इज ओनली वन प्रोसेस व्हिच विल हैपन बाय इटसेल्फ. ठीक है, द बॉल गोइंग डाउन विल हैपन बाय इटसेल्फ. आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, बट द बॉल गोइंग अप विल नॉट हैपन बाय इटसेल्फ. ठीक है, इट विल नॉट हैपन बाय इटसेल्फ. इसलिए जो है आपको एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा. So those processes which can happen by themselves are called as spontaneous process. Those process which will not happen by themselves, ठीक है, बट जिसके लिए कि आपको एक्सटर्नली फोर्स या प्रेशर या एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा, those are called as non-spontaneous process. ठीक है, let's take another example. सपोज करो कि ये कुछ भी एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, let's say that this object is at a temperature of 100 degrees Celsius for example. ठीक है, एंड इसके कांटेक्ट में जो है एक और सेकंड ऑब्जेक्ट है. लेट्स से दैट इट्स टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो इन कांटेक्ट. ठीक है, दे आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग मटेरियल. नाउ अगेन दे कैन बी टू प्रोसेसेस हैपनिंग. ठीक है, ध्यान दो. यहाँ पे देखो क्या चीज हो सकता है कि ये यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये 40 डिग्री वाला ऑब्जेक्ट जो है वो हीट अप हो सकता है. ठीक है, हीट विल बी प्रोवाइडेड बाय 100 डिग्री टू 40 डिग्री. ठीक है, और ऑफ कोर्स हीट कैन बी प्रोवाइडेड फ्रॉम दी 40 डिग्री टू दी 100 डिग्री. ठीक है, दिस इज लेट्स से प्रोसेस 1, दिस इज लेट्स से प्रोसेस 2. ठीक है, बताओ इसमें से कौन सा प्रोसेस एक्चुअल में होगा? ठीक है, यहाँ पर जो है हीट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम दी हॉटर बॉडी टू द कोल्डर बॉडी. ठीक है, यहाँ पे ऐसा तो कभी भी नहीं होगा कि आपका कोल्डर बॉडी जो है वो हॉटर बॉडी को एनर्जी सप्लाई करे. ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, सी व्हाट आई मीन टू से कि सपोज करो ये पहले 40 पे है, ये पहले 100 पे है. ठीक है, ऑब्वियसली क्या होगा कि ये फिर ये हीट अप होगा एंड ये कूल डाउन होगा. ठीक है, तो अगर ये 50 पे आता है, लेट्स से ये 90 पे आता है, सो इन दिस वे एनर्जी इज कंजर्व्ड. ठीक है, कि ये जो है ये कूल डाउन हुआ और ये जो है ये हीट अप हुआ. ठीक है, बट ऑब्वियसली वी कैन टेक इट इन दी अदर डायरेक्शन एज वेल, कि ये जो है ये कूल डाउन हुआ और ये जो है ये हीट अप हुआ. ठीक है, सो अब ये जो है ये आपका प्रोसेस 1 हुआ, ये जो है ये आपका प्रोसेस 2 हुआ. ठीक है, in nature you will always observe process 1. वॉइस इंक्रीज करो. ठीक है, in nature you will always observe process 1. प्रोसेस 2 जो है वो कभी भी अपने आप नहीं होगा. ठीक है, प्रोसेस 2 जो है वो कभी भी अपने आप नहीं होगा. दिस इज नॉट द वे इन विच एनर्जी फ्लोज.
P2 में ये नहीं बोला कि P2 नहीं हो सकता, आई एम नॉट सेइंग P2 नहीं हो सकता, P2 अपने आप नहीं होगा, ठीक है, इज दिस क्लियर? सो फर्स्ट लॉ जो है, जो कि एनर्जी कंजर्वेशन है, एनर्जी कंजर्वेशन इसको भी ओके बोलता है, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो इसको भी ओके बोलता है, बट प्रैक्टिकली जो है आप हमेशा यही वाला ही ऑब्जर्व करोगे, ये वाला जो है वो आप कभी भी ऑब्जर्व नहीं करोगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन नाउ? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, so to understand what process will actually take place, ठीक है, out of all the processes that can take place, the process that will actually take place is given by your second law of thermodynamics, ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डालो, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। स्टार्ट करें? स्टार्ट करें, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से काफी सारे स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, बट बाई फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इज द एंट्रोपी, the entropy of an isolated system, the entropy of an isolated system, ठीक है, कई बार आप आइसोलेटेड सिस्टम के जगह आप यूनिवर्स भी सुनोगे, एक ही बात है, the entropy of an isolated system or universe always increases, ठीक है, this is given by delta s universe या आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, डेल्टा एस यूनिवर्स और आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, पहले आप यहां तक कॉपी कर लो। पहले आप लिख लो, मैं सबके सारे टर्म्स एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप लिख लो। लिख लिया? ठीक है, इसका सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, second statement, not the first one, second statement, also called as a Kelvin Planck statement, ठीक है, ये क्या बोलता है? It is impossible, it is impossible, it is impossible for a system, for a system to undergo a cyclic process, मैं लिख रहा हूँ, अब देख लेते हैं, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, प्लांक्स कांस्टेंट वाला प्लांक, ठीक है, it is impossible for a system to undergo a cyclic process, a cyclic process whose whole purpose, whose whole purpose means whole effect, whose whole effect is absorbing heat from a heat reservoir, from a heat reservoir, entropy is from a heat reservoir, and performing an equivalent and perform an equivalent amount of work by the system on surroundings.
third statement, it is impossible to create an engine it is impossible to create an engine that is 100% efficient and converts all heat into productive work. लिख लो पहले, आप कॉपी कर लो फटाफट। लिख लिया? लिख लिया सभी ने? ओके, सो इसी चीज को समझने के लिए द फर्स्ट टर्म दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड इज एंट्रोपी. The first term that we must understand is entropy. Entropy is given by S. Entropy given by S. ठीक है, ठीक है. So what is entropy? Entropy, entropy हाँ काफी है, 3 पॉइंट्स काफी. ठीक है, entropy is a measure. Entropy is a measure of disorder or randomness of a system. ठीक है, entropy is a measure of disorder or randomness of a system, ठीक है, या in a system. Disorder in a system, in a system. इसमें आप चाहे तो एक दो और पढ़ सकते हो. It is a state function. It is a state function and an extensive quantity. And not that difficult. लिख लिया पहले यहां तक सभी ने? देख लिया? ठीक है. नाउ एंट्रोपी का मतलब होता है सिंपली द अमाउंट ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस. दैट्स इट. ठीक है, इसका एग्जैक्ट मतलब यही होता है, द अमाउंट ऑफ रैंडमनेस और द अमाउंट ऑफ डिसऑर्डर. टेकिंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल फ्रॉम आवर प्रीवियस केसेस. अगर सपोज करो स्टूडेंट्स जो है वो असेंबली के लिए खड़े हैं प्लेग्राउंड में. ठीक है, स्टूडेंट्स जो है वो रिसेस के लिए खड़े हैं प्लेग्राउंड में. ठीक है, इन विच केस इज देयर मोर ऑर्डर, असेंबली और ब्रेक? ठीक है, ऑब्वियसली असेंबली के केस में जो है ज्यादा डिसऑर्डर है, सॉरी ज्यादा ऑर्डर है. ठीक है, एंड ऑब्वियसली ब्रेक के केस में ज्यादा डिसऑर्डर है. ठीक है, सो वेरी सिंपली
द एंट्रोपी इज ग्रेटर ड्यूरिंग द ब्रेक, ठीक है, देन ड्यूरिंग द असेंबली, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल कि आपके क्लास में जो है टीचर प्रेजेंट है एंड क्लास में जो है टीचर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, इन विच केस इज द एंट्रोपी ग्रेटर, ठीक है। ऑब्वियसली अगर टीचर प्रेजेंट नहीं है तो आपका एंट्रोपी या आपका डिसऑर्डर जो है वो इंक्रीज करता रहेगा, यस नो, ठीक है। सो एंट्रोपी का मतलब एग्जैक्टली यही होता है, ठीक है, द अमाउंट ऑफ डिसऑर्डर और द अमाउंट ऑफ रैंडमनेस, ठीक है। नाउ इफ वी टेक लेट्स से फॉर एग्जांपल सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, ठीक है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। नाउ किस केस में मॉलिक्यूल्स आर मोस्ट फ्री टू मूव? ऑब्वियसली गैस के केस में आपका मॉलिक्यूल्स जो है वो कंप्लीटली फ्री है मूव करने के लिए, एंड अगर आपको याद है तो हमने केटीजी में डिस्कस किया था कि गैसियस मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूअसली इन रैंडम मोशन, ध्यान में आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस का एंट्रोपी कंपेयर करना पड़े, ठीक है, इफ वी कंपेयर द एंट्रोपी ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, तो बताओ किसका एंट्रोपी जो है वो मैक्सिमम आएगा, ठीक है। ऑब्वियसली गैस का एंट्रोपी जो है वो मैक्सिमम आएगा, ठीक है, एंड किसका जो है मिनिमम आएगा? ऑब्वियसली सॉलिड्स का एंट्रोपी जो है वो मिनिमम आएगा। तो यहां तक पहले सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। सो एंट्रोपी इज सिंपली अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर। अगर डिसऑर्डर जो है वो ज्यादा है, डिसऑर्डर जो है वो ज्यादा है तो आपका एंट्रोपी जो है वो ज्यादा होगा। सो फार सो गुड, ठीक है। नाउ लेट्स आल्सो टेक इनटू अकाउंट जो हमने सबसे पहले सेंटेंस लिखा था, द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम और यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक है। सपोज करो कि अगर टीचर जो है वो आपको पढ़ा के क्लास से बाहर चल जाता है, ठीक है। नाउ जब तक टीचर था तब तक ऑर्डर था, और जब टीचर निकल गया तो ऑर्डर बढ़ेगा या डिसऑर्डर बढ़ेगा? ठीक है, ऑब्वियसली डिसऑर्डर बढ़ेगा। सो द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, ऑलवेज इंक्रीजेस। क्या ये सभी को समझ में आया? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, नाउ मूविंग ऑन। क्या चीज नहीं समझ में आया? मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे आपका सेकेंड लॉ क्या कहता है कि द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक है, दैट इज कि अगर टीचर जो है वो आपके क्लास से निकलता है, ठीक है, लेट्स से अभी तक क्लास ही टीचर जो है वो आपके क्लास से निकलता है, तो फिर क्लास में ऑर्डर बढ़ेगा या डिसऑर्डर बढ़ेगा व्हेन द टीचर इज आउट ऑफ द क्लास? डिसऑर्डर बढ़ेगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई मेंट व्हेन द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक है। नाउ ध्यान दो। ओके, नाउ हाउ इज एंट्रोपी फाउंड आउट? एंट्रोपी निकालने के लिए उसका फॉर्मूला जो होता है एंट्रोपी इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। बट हम कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकालते, ठीक है। फॉर एनी स्टेट फंक्शन वी रेयरली for any state function we rarely find out the absolute value, we always find out the change, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जब हम एंथैल्पी निकालते हैं हम एक्चुअल में एच नहीं निकालते हैं, हम डेल्टा एच निकालते हैं, ठीक है। सिमिलरली जब भी हमने इंटरनल एनर्जी निकाला है हमने कभी भी यू का वैल्यू नहीं निकाला है, हमने हमेशा डेल्टा यू का वैल्यू निकाला है। तो एग्जैक्ट सेम थिंग हियर कि हम एंट्रोपी एज एन एस का वैल्यू नहीं निकालते हैं, हम हमेशा डेल्टा एस का वैल्यू निकालते हैं। वी ऑलवेज फाइंड आउट द चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है। तो आपका चेंज इन एंथैल्पी आप कैसे लिखते हो? सेम चीज आप या तो इसको क्यू बाई टी लिखते हो, क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट इन और हीट आउट, ठीक है। या फिर आप कई बार इसको ऐसे भी लिखोगे कि डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी। पहले आप यहां तक पूरा लिख लो, लिख लिया? क्यू इज हीट, यस, क्यू इज हीट, टी इज टेम्परेचर। कैपिटल टी हमेशा टेम्परेचर ही होगा, लिख लिया? नहीं, टी को डी टी नहीं करते हैं। क्यू हीट, क्या कर रहे हो?
एक्सटेंसिव क्वालिटी, क्वालिटी तो नहीं है, क्वांटिटी जरूर होता है। आते हैं हम इस चीज पे आते हैं, रुको। देख लिया क्या यहाँ तक? देखिए, आप याद करो, आपको एकदम स्टार्टिंग में एक्सटेंसिव या एक्सट्रिंसिक क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया था हमने, आप याद करो, एकदम स्टार्टिंग स्टार्टिंग में डेफिनेशन लिखा था, ये तो क्लास में भी हुआ था। कंप्लीट हुआ गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ ध्यान दो। जैसे अभी हमने क्या लिखा, फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस, फर्स्ट लॉ। ठीक है, फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, for any spontaneous process the entropy of the universe, the entropy of the universe always increases। ठीक है, तो आप सभी को ध्यान में आ रहा होगा। नाउ अब देखो, अगेन हमने एकदम स्टार्टिंग में लिखा था कि यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ, बताओ, यूनिवर्स हमने एकदम स्टार्टिंग में एक बड़ा अच्छा सा डायग्राम बनाया था, एक सर्कल, उसके अंदर एक और सर्कल। यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ, करेक्ट, यूनिवर्स इज कंपोज ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, तो जो आपका डेल्टा एस यूनिवर्स आप लिखते हो, दिस इज बेसिकली डेल्टा एस ऑफ सिस्टम। ठीक है, प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, दैट इज ग्रेटर देन जीरो। ये पार्ट पहले समझ में आया, कॉपी करते जाओ। कॉपी कर लिया? लास्ट टाइम मैंने कुछ भी नहीं बोला, डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो यूनिवर्स को जो है हम सिस्टम एंड सराउंडिंग में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। यूनिवर्स हमने एकदम स्टार्टिंग में लिखा था कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ठीक है, इज इक्वल टू यूनिवर्स। तो हमने इसी यूनिवर्स को सिस्टम प्लस सराउंडिंग में ब्रेक किया है। लिख लिया? ठीक है ना, यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान में रखना है, जब भी आपके पास एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ठीक है, वेन एवर इट हैज बीन गिवन टू यू दैट अ प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, ठीक है, उसका हमेशा एक ही मतलब होता है कि डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो। इरिवर्सिबल प्रोसेस, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, दिस इज अंडरस्टूड, यही होगा। ठीक है, अगर आपको कभी भी दिया जाए कि इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो। ध्यान दो, irreversible process delta s greater than zero, reversible process delta s equal to zero। ठीक है, so for a general case, for a general case delta s is always greater than equal to zero। ध्यान दो, अगर रिवर्सिबल, अगर इरिवर्सिबल है तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो, दिस इज अंडरस्टूड एंड दिस इज फिक्स्ड, ये चीज चेंज नहीं होने वाला है। फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा इज इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं, तो फॉर एनी प्रोसेस, फॉर एनी प्रोसेस डेल्टा एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, ध्यान दो, एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, आप चाहे तो ये चीज लिख सकते हो, एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो अगर कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है विच इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो उस केस में आपका डेल्टा एस जो है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, पहले आप यहाँ तक कॉपी कर लो, दिस इज वेरी थियोरेटिकल, तो आप पहले ये कॉपी कर लो, आपको ये सारा जो है वो लास्ट में एक साथ समझ में आएगा। ठीक है, करेक्ट, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी का यूनिवर्स जो है, सॉरी, यूनिवर्स का एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज करना चाहिए। एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। लिख लिया?
देख लिया? आगे बढ़े। ओके, सो लेट्स डू अ क्विक फ्यू डेरिवेशंस, ठीक है, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। एंड जस्ट डिस्कस वन मोर क्विक थिंग। सो आपका सो आपका जो होता है डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम, ठीक है, प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। एंड जैसे अभी हमने लिखा कि डेल्टा एस क्या होता है, डेल्टा एस इज योर क्यू बाई टी, ठीक है। तो यहीं पे आपका डेल्टा एस सिस्टम क्या आ जाएगा, दिस इज बेसिकली क्यू ऑफ सिस्टम, ठीक है, बाई टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग क्या हो जाएगा, डेल्टा एस सराउंडिंग क्या हो जाएगा, क्यू ऑफ सराउंडिंग बाई टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ठीक है, लिख लो। एंड यहाँ पे आप एक और चीज लिख सकते हो, क्यू ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस क्यू ऑफ सिस्टम, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो यूनिवर्स में क्या हुआ, ये आपका सराउंडिंग हुआ, ये आपका सिस्टम हुआ। लेट्स से दैट दिस इज योर सिस्टम, दिस इज योर सराउंडिंग, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि सिस्टम के अंदर, ठीक है, सिस्टम के अंदर 10 जूल ऑफ हीट गया है, ठीक है। तो क्यू सिस्टम क्या हो जाएगा बताओ, +10 या -10? अगर सिस्टम के अंदर 10 जूल ऑफ हीट गया है, ठीक है, तो क्यू सिस्टम क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। नाउ वेरी सिंपली क्यू सराउंडिंग क्या हो जाएगा बताओ, -10 हो जाएगा, ठीक है, विच इज वाई क्यू सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस क्यू ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, क्यू ऑफ सिस्टम, क्यू ऑफ सिस्टम बाय टी ऑफ सिस्टम माइनस क्यू ऑफ सिस्टम बाय टी ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। इतना बस आप कॉपी कर लो। डन? नहीं नहीं, आप इसको कैपिटल क्यू लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, हियर इट डजंट। ठीक है, ठीक है, वी विल कम बैक टू दिस इन अ मोमेंट, वी विल कम बैक टू दिस इन अ मोमेंट। पहले हम आगे बढ़ते हैं। अभी के लिए हम जो डिस्कस करेंगे, हम सिर्फ एंट्रोपी ऑफ सिस्टम ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। वी विल ओनली डिस्कस एंट्रोपी ऑफ सिस्टम फॉर अ मोमेंट। नाउ अगेन आपका एंट्रोपी ऑफ सिस्टम जो है वो दिया रहता है Q बाई टी, ठीक है। बट वेरेवर वी कैलकुलेट, ठीक है, वेरेवर वी कैलकुलेट वी ऑलवेज यूज Q रिवर्सिबल, ठीक है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सिस्टम हियर, ठीक है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सिस्टम हियर। तो सिस्टम के लिए जब भी आप चेंज इन एंट्रोपी निकालते हो, ठीक है, इट इज ऑलवेज Q रिवर्सिबल बाय T। लेट्स टेक एन एग्जांपल ताकि आपको जो है क्लियर हो जाए, ठीक है। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल एन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट है देखो। सो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या चीज कांस्टेंट होता है बताओ, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या चीज कांस्टेंट होता है, करेक्ट, टेम्परेचर जो है वो आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। देखो मैंने पहला एग्जांपल आइसोथर्मल प्रोसेस ही क्यों लिया, क्योंकि यहीं पे यही वाला जो है वो आपका इजीएस्ट आता है। पहले अगर आप फर्स्ट लॉ यूज करोगे तो फर्स्ट लॉ मुझे क्या बताता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ पे किस चीज का वैल्यू फिक्स्ड होता है बताओ, करेक्ट, डेल्टा यू का वैल्यू फिक्स्ड होता है एट जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने उस टाइम पे डेरिवेशन किया था तो वहां पे हमारा रिजल्ट क्या आया था कि Q इज इक्वल टू -W, यस नो, ठीक है। बताओ W का हमारा क्या फॉर्मूला आया था, व्हाट वाज वर्क इन केस ऑफ आइसोथर्मल रिवर्सिबल, ठीक है, मैं यहाँ पे रिवर्सिबल ले लेता हूँ, करेक्ट, -nRT ln V2/V1, ये आया था, यस नो, ठीक है। एंड Q क्या था, Q वॉज इक्वल टू -W। तो मेरा Q का वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ -nRT ln V2/V1, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो Q इज nRT ln ऑफ V2/V1, ठीक है। और ये तो Q रिवर्सिबल ही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिया, मैंने तो यहाँ पे रिवर्सिबल तरीके से ही फॉर्मूला निकाला था। अब आप बताओ कि फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस व्हाट इज द डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम,
डेल्टा डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम इज क्यू रिवर्सिबल बाय टी। ठीक है, अब आप लास्ट पार्ट जो है वो आप खुद से बताओ क्या आंसर आएगा इसका, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस सिस्टम, लास्ट वाला आप खुद से बताओ। करेक्ट, ठीक है, तो आपका ये क्या आ जाएगा, एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन डिवाइडेड बाई टी। टेम्परेचर टेम्परेचर पार्ट जो है वो यहाँ पे आपका कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, सो डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम इज एन आर एल एन ऑफ वी टू बाई। ठीक है, कंप्लीट कर लो। कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट कर लिया। ठीक है, एक आइसोकोरिक के लिए देखो। ठीक है, आइसोकोरिक के लिए देखो ना, अगेन आप हमेशा क्या यूज करते हो, आप हमेशा सबसे पहले जो है आप फर्स्ट लॉ ही यूज करते हो, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, किस चीज का वैल्यू फिक्स हुआ, करेक्ट, डब्ल्यू का वैल्यू जो है वो फिक्स हुआ एट जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरा क्यू क्या आया, वो इक्वल टू डेल्टा यू आया। देखो क्या पहले यहाँ तक सभी को क्लियर है। ठीक है, सो अब देखो अगर मुझे डेल्टा एस निकालना है, ठीक है ध्यान दो, अब अगर मुझे डेल्टा एस निकालना है विच इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, बट अब यहाँ पे मेरा क्यू क्या है, यहाँ पे क्यू, क्यू रिवर्सिबल सेम चीज। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्यू जो है दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू बाई टी। देखो क्लियर है। ठीक है, अब डेल्टा यू क्या होता है बताओ, करेक्ट, एनसीवी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरा डेल्टा एस क्या आया, एनसीवी डी टी बाई टी। ठीक है, एनसीवी डी टी बाई टी आया। अब देखो यहाँ पे आपका क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट था। ठीक है, तो उसमें हमें कोई इश्यू नहीं हुआ। लेकिन अब आइसोकोरिक प्रोसेस में तो टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस में तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो वेरिएबल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे, करेक्ट, हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स से फ्रॉम T1 टू T2। ठीक है, 1/x का इंटीग्रल इज, करेक्ट, 1/x का इंटीग्रल इज ln x। तो यहाँ पे 1/t का इंटीग्रल जो है वो आपका ln t हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या रहता है, डेल्टा s इज इक्वल टू एन सी वी ln ऑफ T2 बाई T1। देखो चेक करो समझ में आया क्या। ठीक है, सो नो मैटर दी प्रोसेस, ठीक है, नो मैटर दी प्रोसेस यू ऑलवेज, ठीक है, यू ऑलवेज टेक इट बाय अ रिवर्सिबल पाथ। फॉर कैलकुलेटिंग डेल्टा एस यू ऑलवेज यूज अ रिवर्सिबल पाथ, चाहे आपका प्रोसेस रिवर्सिबली हुआ हो चाहे इरिवर्सिबली हुआ हो। ठीक है, कैसे भी हुआ हो, फॉर फाइंडिंग आउट डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम वी ऑलवेज यूज क्यू रिवर्सिबल। मैं अभी ये चीज लिखवा दूंगा बट अभी आप इसको लिखते जाओ। लिख लें यहां तक, लिख लिया। ठीक है, now let's say for any random process, for any process अगर आपको निकालना है डेल्टा एस, एनी प्रोसेस यानी कि मैं लिखवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, अभी आप इस पे ध्यान दो। फॉर एनी प्रोसेस अगर आपको डेल्टा एस निकाला है फॉर एनी जनरल प्रोसेस, तो देखो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आइसोबेरिक वो अब डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, वो अब डिफिकल्ट नहीं है, फॉर एनी प्रोसेस में आपका आइसोबेरिक भी आ ही जाएगा। ओके, नाउ फॉर एनी प्रोसेस देखो डेल्टा इज इक्वल टू क्यू बाई टी। फर्स्ट लॉ मुझे क्या कहता है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो बताओ मेरा क्यू क्या आ जाएगा, क्यू क्या आ जाएगा, डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू आ जाएगा।
देखो, ठीक है। अब देखो मैं इसी चीज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, सिंस आई एम टेकिंग इनटू अकाउंट द फर्स्ट लॉ, क्योंकि मैं यहाँ पे फर्स्ट लॉ को काउंट कर रहा हूँ, तो ये तो किसी भी प्रोसेस के लिए वैलिड है। तो यहाँ पे मेरा डेल्टा एस क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई टी। देखो, समझ में आ रहा है? ठीक है, सिंस हम यहाँ पे क्यू रिवर्सिबल ले रहे हैं, तो एवरीथिंग हैज टू गो इन अ रिवर्सिबल मैनर। डेल्टा यू तो स्टेट फंक्शन है, उसको आप कैसे भी लेके जाओ, उसका वैल्यू तो एक ही रहेगा। वर्क जो है, लेकिन हमें वर्क यहाँ पे रिवर्सिबल वाला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, so this is equal to delta u by t minus w reversible by t। देखो, जम रहा है? ठीक है, कंटिन्यूइंग, डेल्टा u is basically your ncv dt by t। ठीक है, वर्क रिवर्सिबल, रिवर्सिबल वर्क को हम कैसे लिखते हैं बताओ? w रिवर्सिबल इज इक्वल टू, करेक्ट, माइनस पीडीवी। तो माइनस पीडीवी, ये मुझे क्या देगा? प्लस पीडीवी देगा, प्लस पीडीवी बाई टी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो डीवी है, तो इंटीग्रेट करने के लिए भी मुझे वॉल्यूम के टर्म्स में चाहिए। ठीक है, तो बताओ मैं यहाँ पे क्या चीज यूज कर सकता हूँ? बताओ, हाउ डू आई यूज? करेक्ट, मुझे यहाँ पे पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज करना चाहिए। सो इफ आई यूज पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो मेरा पी बाई टी क्या आ जाएगा? एन आर बाई वी आ जाएगा। देखो, चेक करो। ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आ गया, तो फिर आप कंप्लीट करके मुझे बताओ डेल्टा एस का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, इसके आगे आप कर ही सकते हो। टेल मी व्हाट इज द कंप्लीट वैल्यू ऑफ डेल्टा एस। Yes, you have to integrate both teams. ठीक है, देखो बहुत डिफिकल्ट है। सो एनसीवी डी टी बाई टी, ये तो अब आपको आती है। ये चलो मैं एक स्टेप लिख लेता हूँ यहाँ पे। इंटीग्रल ऑफ एनसीवी डी टी बाई टी फ्रॉम T1 से लेके T2, प्लस ये आपका क्या आ गया? ये आपका एन आर बाई वी आ गया, डीवी इंटीग्रेट फ्रॉम V1 से लेके V2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा? डेल्टा एस फॉर एनी random process, for any process will be equal to ncv ln of T2 by T1 plus n r ln of V2 by V1। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि ये जो है, ये एक सिस्टम के लिए है। ठीक है, दिस इज फॉर अ सिस्टम। कॉपी कर लो। डन। ठीक है, अब आप चाहे तो इस पे ऊपर वाले दो फॉर्मूलेज भी फिट कर सकते हो। ठीक है, लेट्स कॉल दिस टर्म ए, लेट्स कॉल दिस टर्म बी। ठीक है, मैं ये सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आपको चीज लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक आइसोथर्मल प्रोसेस होता, इफ यू हैड एन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो बताओ बिटवीन ए एंड बी कौन सा जीरो होता? ऑब्वियसली आपका ए जीरो होता। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ए जीरो होता, एंड आपका फॉर्मूला क्या था? एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। ठीक है, अब अगर हम ऊपर जाए, ठीक है, आइसोथर्मल, देखो हमारा एक्सप्रेशन भी क्या है? एन आर एल एन वी टू बाई वी वन आया। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। एंड देखो अगर हम आइसोकोरिक में जाए, तो अगेन बिटवीन ए एंड बी कौन सा टर्म जीरो होगा? ऑब्वियसली बी वाला टर्म जीरो होगा। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में मेरा डेल्टा एस क्या आना चाहिए? एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन आना चाहिए। ठीक है, एंड अगर हम ऊपर में जाए, देखें कि आइसोकोरिक में मेरा क्या आया, तो देखो एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो दिस कैन बी यूज फॉर एनी जनरल प्रोसेस। ठीक है, चाहे आपका आइसोबेरिक हो,
या एब्सोल्युटली कोई भी प्रोसेस हो, नाउ दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल ऑफ दोस। क्या ये पार्ट पहले यहां तक सभी को क्लियर हुआ? ठीक है। नाउ अब आप यहाँ पे इसके आगे एक दो सेंटेंस लिखो, देन विल कंप्लीट द रेस्ट। ठीक है, इसके आगे आप एक दो पॉइंट्स लिखो। पॉइंट नंबर 1, ठीक है, पॉइंट नंबर 1, whether a process whether a process is done reversibly, whether a process is done reversibly or irreversibly, whether a process is done reversibly or irreversibly, delta S of the system is always equal to Q reversible by T. ठीक है, delta S of the system is always found out using Q reversible. ठीक है, second point, for the system, for the surrounding is always found out using Q reversible, is always found out using Q reversible. For the surrounding, any process, या चलो for the surrounding, all processes are reversible. ठीक है, for the surrounding all processes are reversible. ठीक है, तो आपका डेल्टा S for surrounding जो होता है that is equal to Q actual by T. लिख लो। बता रहा हूँ पहले आप लिख लो। is found out using जल्दी नहीं, एडियाबैटिक पे हम आ रहे हैं, वेट करो। लिख लिया? लिख लिया सभी ने? डेल्टा S surrounding is equal to Q actual by T. Q actual by T. लिख लिया? Okay, now what does this mean? ठीक है, now what does this mean? बता रहा हूँ, देखो ध्यान दो। तो सपोज करो आपने कोई भी एक सिस्टम को स्टेट ए से स्टेट बी में कन्वर्ट किया। ठीक है, यू हैव कन्वर्टेड अ सिस्टम फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी। ठीक है, स्टेट ए से स्टेट बी का मतलब क्या होता है कि स्टेट ए पे कुछ भी एक प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर का वैल्यू होगा। ठीक है, स्टेट बी पे कुछ भी एक प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर का वैल्यू होगा। ठीक है, हो सकता है कि इसमें से कुछ वैल्यूज जो है वो सेम हो सकता है कि इसमें से कुछ वैल्यूज जो है वो सेम नहीं हो। ठीक है, सिंपली आपने कोई भी एक सिस्टम का स्टेट जो है वो चेंज किया है। क्या यहां तक पहले सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, नाउ यू कैन टेक दिस आइदर बाय अ रिवर्सिबल पाथ। ठीक है, यू कैन ऑल्सो टेक दिस बाय एन इरिवर्सिबल पाथ। ठीक है, बोथ ऑफ दीज आर पॉसिबल। ठीक है, बोथ ऑफ दीज आर पॉसिबल कि आपने सिस्टम का स्टेट ए से स्टेट बी में
कंडीशंस जो है वो चेंज किए हैं. यू कैन चेंज दिस रिवर्सिबली, यू कैन चेंज दिस इरिवर्सिबली. ठीक है. नाउ लेट्स से कि अगर आप रिवर्सिबल तरीके से चेंज करते, ठीक है, तो लेट्स से कि अगर आप रिवर्सिबल तरीके से चेंज करते तो इसके लिए q का वैल्यू जो है दैट इज लेट्स से 10 होता. ठीक है. एंड अगर आप इरिवर्सिबल तरीके से चेंज करते तो लेट्स से q का वैल्यू जो है वो 15 होता. आई एम टेकिंग दिस फॉर एग्जांपल. ठीक है. नाउ ध्यान दो, दिस इज अगेन योर सिस्टम. ठीक है. ये सिस्टम हुआ, इसके बाहर जो है, इसके बाहर जो है वो सराउंडिंग होगा. ठीक है. एवरीबॉडी पे अटेंशन. नाउ लेट्स से कि आपका एक्चुअल प्रोसेस जो है, ठीक है, द एक्चुअल प्रोसेस दैट इज टेकिंग प्लेस इज लेट्स से अ रिवर्सिबल वे. ठीक है. इज लेट्स से अ रिवर्सिबल वे. तो अब आप बताओ आपका डेल्टा एस सिस्टम जो है विच इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी. तो बताओ यहाँ पे अगर मेरा रिवर्सिबल मेथड से हो रहा है तो सिस्टम के लिए मेरा क्यू रिवर्सिबल क्या हुआ बताओ. करेक्ट, वो मेरा 10/t ही होगा. ठीक है. क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको रिवर्सिबल तरीके से लेके जाऊं तो मेरा 10 अमाउंट ऑफ हीट जो है वो कंज्यूम होता. ठीक है. एंड यहीं पे अगर मैं डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग लू, ठीक है, विच इज क्यू एक्चुअल बाय टी. ठीक है. अब मेरा एक्चुअल प्रोसेस भी क्या है, वो भी मेरा रिवर्सिबल ही है. ठीक है. तो मैंने एक्चुअल में भी हीट कितना एक्सचेंज किया, मैंने एक्चुअल में भी हीट जो है वो मैंने 10 ही एक्सचेंज किया बाय टी. बट सिस्टम एंड सराउंडिंग का जो हीट है वो एक माइनस साइन से रिलेटेड होता है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -10/t आ जाएगा. ठीक है. वेयर एज, ध्यान दो, वेयर एज अगर आपका एक्चुअल प्रोसेस जो है, ठीक है, लेट्स से कि वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता. ठीक है. नाउ इफ आई हैव टू फाइंड आउट क्यू सिस्टम, ठीक है, तो अभी भी मैं यहाँ पे क्यू रिवर्सिबल बाय टी ही यूज करूंगा. ठीक है. क्यों? क्योंकि चाहे आप रिवर्सिबल तरीके से लो, चाहे आप इरिवर्सिबल तरीके से लो, आपका क्यू सिस्टम इज ऑलवेज क्यू रिवर्सिबल बाय टी. तो यहाँ पे बताओ मुझे क्या वैल्यू डालना चाहिए. करेक्ट, यहाँ पे जो है मेरा 10/t ही आएगा. ठीक है. बट डेल्टा एस सराउंडिंग जो है, ठीक है, सराउंडिंग को फर्क नहीं पड़ता कि आपका क्यू रिवर्सिबल है या क्यू, सराउंडिंग को फर्क नहीं पड़ता कि आपका प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है. क्यों? क्योंकि सराउंडिंग के लिए सब कुछ बराबर ही है. ठीक है. सो फॉर दिस इट इज क्यू एक्चुअल बाय टी. ठीक है. तो बताओ बताओ व्हाट इज द क्यू एक्चुअल हियर. करेक्ट. तो यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पे आपका -15/t आएगा. ये आप सभी को क्लियर हुआ. यस, ये चीज आप लिख लो ताकि आपको बाद में रिवाइज करते वक्त इजी रहेगा. थर्ड वाला और कौन सा, इरिवर्सिबल का फर्स्ट. अच्छा ठीक है, ध्यान दो. देखो सबसे पहली बात क्या है कि वेदर योर प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली. ठीक है. अगर रिवर्सिबली हो रहा है तब तो कोई टेंशन का बात ही नहीं है. ठीक है. तब तो सारे वैल्यूज जो है वो एज इट इज ही आएंगे. ठीक है. रिवर्सिबल का मतलब जो है सारे वैल्यूज जो है वो एज इट इज ही आएंगे. ठीक है. इरिवर्सिबल का मतलब क्या है, सिर्फ क्यू सिस्टम जो है, सिर्फ क्यू सिस्टम जो है वो आप थ्योरेटिकल निकालते हो. ठीक है. इन अ वे क्यू सिस्टम जो है वो आप थ्योरेटिकल निकालते हो, क्योंकि अगर इरिवर्सिबल तरीके से हुआ है तो क्यू रिवर्सिबल जो है वो आपका थ्योरेटिकल वैल्यू ही हुआ, तो एक्चुअल वैल्यू नहीं हुआ. यस नो. ठीक है. सो जब आप, जब आपका प्रोसेस इन रियलिटी इज इरिवर्सिबल, इन रियलिटी इज इरिवर्सिबल, तो जो आपका डेल्टा एस सिस्टम है दैट इज इन अ वे थ्योरेटिकल. ठीक है. दैट इज इन अ वे थ्योरेटिकल, क्योंकि वहां पर तो आपका क्यू रिवर्सिबल वैल्यू फिर आप कैलकुलेट कर रहे हो. सराउंडिंग के लिए सारे प्रोसेस क्यू रिवर्सिबल है बिकॉज सराउंडिंग, ओके आप ऐसे समझो कि लेट्स से कि जब हम क्लासरूम में होते हैं, ध्यान दो, जब हम क्लासरूम में होते हैं तो आवर सिस्टम इज ओनली अ क्लासरूम. ठीक है. सराउंडिंग इज द एंटायर एक्चुअल यूनिवर्स. तो आप कुछ भी करो, यूनिवर्स का एक्चुअल में कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है क्या. ठीक है. यूनिवर्स जो है वो अभी भी अपने आप में स्टेबल है. ठीक है. सो विच इज वाई फॉर यूनिवर्स ऑल दी प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल. Correct. In case of an irreversible process, delta S system is somewhat theoretical. Of course, आप सिस्टम तो कुछ भी ले सकते हो, but then the surrounding is obviously much larger uh, as compared to the system.
ओए इरिवर्सिबल डेल्टा एस लेस देन 0 कैसे हुआ? हाँ, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो सेम, यहाँ पे टी ऑफ सिस्टम आएगा, यहाँ पे टी ऑफ सराउंडिंग आएगा, वो भी तो फर्क है ना। आज के लिए इतना काफी है, रुक जाओ भाई, अभी अभी तो एक और टेबल बनाना है, क्योंकि एक्चुअल रिवर्सिबल प्रोसेस, देखो यहाँ पे एक्चुअल प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, तो आपका क्यू एक्चुअल तो ये हुआ ना, ठीक है। पहले केस में रिवर्सिबल था तो पहले केस में ये आपका क्यू एक्चुअल था, अब इरिवर्सिबल है तो आपका क्यू एक्चुअल ये हुआ ना। क्लियर? ठीक है। नाउ वी नीड टू ड्रॉ अ टेबल, ये सभी ने कॉपी कर लिया? ओके, वी नीड टू ड्रॉ अ टेबल। क्या कंप्लीट नहीं हुआ क्या? कॉपी कर लो थोड़ा सा, अभी के लिए आप कॉपी करते जाओ, दिस इज थियोरेटिकल, ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस कर करके ही समझ में आएगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, अभी आप लिखते जाओ। ऑलरेडी अपलोड, मैंने ऑलरेडी कल रात को सारे अपलोड कर दिए थे। अच्छा यूट्यूब में नहीं, यूट्यूब में अपलोड नहीं किया मैंने, गूगल ड्राइव में मैंने अपलोड कर लिया। यूट्यूब में अपलोड करने के लिए पहले मुझे उसको एडिट करना पड़ेगा। Okay, so now we have to make a table. This is, first of all, it is your process. Okay, then you have your delta S. Then you have your delta S of the system. Okay, your delta S of the surrounding and your delta S total. ठीक है, ध्यान दो। तो सबसे पहला प्रोसेस इज रिवर्सिबल आइसोथर्मल, आइसोथर्मल। ठीक है, जस्ट अभी हमने निकाला कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल में, ध्यान दो, रिवर्सिबल आइसोथर्मल में हमारा डेल्टा एस सिस्टम क्या आया था, यू कैन लुक एट योर नोट्स। रिवर्सिबल आइसोथर्मल में आपका डेल्टा एस सिस्टम क्या आया था, एन आर एल एन ऑफ वी टू बाई वी वन आया था, यस नो? ठीक है, एंड देखो हमने जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ध्यान दो, फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस टोटल इज करेक्ट, जीरो है। ठीक है, फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस टोटल इज जीरो। सो अब ये अगर x है, लेट्स कॉल दिस x, टोटल अगर जीरो है तो इसका वैल्यू क्या होगा बताओ? सिंस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये ऑब्वियसली आपका माइनस एक्स होगा, तो ये क्या रहेगा, माइनस एन एन आर एल एन ऑफ वी टू बाई वी वन। ठीक है, देन वी हैव लेट्स से इरिवर्सिबल आइसोथर्मल। ठीक है, नाउ अब देखो मेरा नेक्स्ट जो है वो इरिवर्सिबल आइसोथर्मल है। ठीक है, लेकिन अगेन लाइक आई हैव टोल्ड यू कि चाहे आपका मेथड रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, डेल्टा एस सिस्टम इज ऑलवेज फाउंड आउट यूजिंग क्यू रिवर्सिबल। ठीक है, तो यानी कि ये वाला फॉर्मूला जो है वो तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये तो आपका सेम ही रहेगा, एन आर एल एन ऑफ वी टू बाई वी वन, यस नो? ठीक है, बट अब आपका क्यू एक्चुअल तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आपका क्यू एक्चुअल तो चेंज हो जाएगा। नाउ यू कैन लुक एट योर नोट्स। ठीक है, आप वहां पे जाके ढूंढो जहां पर कि आपने आइसोथर्मल इरिवर्सिबल किया था। ठीक है, आप वहां पे जाके ढूंढो जहां पे कि आपने आइसोथर्मल इरिवर्सिबल किया था। व्हाट वाज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ वर्क देयर, बताओ?
ठीक है, इट वाज पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ध्यान में आ रहा है, ठीक है, एंड देन पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ठीक है, एंड देन पी एक्सटर्नल डेल्टा वी को हमने क्या किया था, हमने जो पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन किया था, मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे नीचे में यहाँ पे साइड में हमने वहां पे वर्क क्या लिखा था, माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन किया था, ठीक है, फिर हमने वी टू वी वन को जो है पी वन पी टू के टर्म्स में लिखा था, ध्यान में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्चुअल में जो आपका डेल्टा एस सराउंडिंग आ जाएगा, मैं इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये क्या रहेगा आपका माइनस पी एक्सटर्नल, ठीक है, वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाई टी ऑफ सराउंडिंग आ जाएगा, यस नो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका इसका टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस प्लस दिस, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वर्क डन बाय इरिवर्सिबल माइनस वर्क डन बाय रिवर्सिबल, ठीक है, डिवाइड बाय टी, ठीक है। टिपिकली इस चीज पे आप इतना ध्यान मत दो, ठीक है, यस यू आर राइट, यू आर राइट, ठीक है, यहाँ पे प्लस आएगा, यू आर राइट, ठीक है, टिपिकली आप इस चीज पे इतना ध्यान मत दो, ठीक है, आप जनरली दिस प्लस दिस कर दोगे तो आपको ये जो है वो इजी रहेगा, नहीं 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 माइनस ही आएगा ना, माइनस ही आएगा, देखो माइनस ही आएगा क्योंकि Q का वैल्यू जो है वो माइनस ऑफ दिस आएगा, बट देन सराउंडिंग के लिए तो एक और बार माइनस लगेगा ना, क्योंकि सराउंडिंग का Q जो है वो सिस्टम का Q के माइनस है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज योर रिवर्सिबल एडियाबैटिक, ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, अब देखो रिवर्सिबल एडियाबैटिक डेल्टा एस सिस्टम क्या आएगा बताओ, एडियाबैटिक यानी कि आपका Q का वैल्यू जो है वो जीरो है, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ठीक है, मेथड रिवर्सिबल है, तो एक्चुअल में भी आपका Q का वैल्यू जो है वो जीरो रहेगा, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, सो आपको टोटल वैल्यू भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा, ठीक है। सो रिवर्सिबल एडियाबैटिक इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइसेंट्रोपिक, ठीक है, आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या होता है कि योर एंट्रोपी इज कांस्टेंट, ठीक है, आप लिख लो, आइसेंट्रोपिक का मतलब होता है एंट्रोपी इज कांस्टेंट, एस इज कांस्टेंट और डेल्टा एस इज जीरो, कॉपी कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट इज योर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक, ठीक है, बहुत सारे लोग यहीं पर ही गड़बड़ करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग यहीं पर ही गड़बड़ करते हैं कि भाई एडियाबैटिक तो सारे वैल्यूज जो है वो जीरो हो गए, ठीक है, एडियाबैटिक में इट इज नॉट नेसेसरी कि ऑल वैल्यूज वुड बी जीरो, इट डिपेंड्स ऑन कि आपका प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबली हो रहा है या इरिवर्सिबली हो रहा है, ठीक है। नाउ ध्यान दो, ध्यान दो, सो पहले हम इन दोनों का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, पहले हम इन दोनों का वैल्यू निकालते हैं, टोटल हम बाद में देखेंगे, टोटल का वैल्यू हम बाद में देखेंगे। नाउ चाहे आपका प्रोसेस रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, वेदर योर प्रोसेस इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, आउट ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग किसके लिए हमेशा रिवर्सिबल है, आउट ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग किसके लिए हमेशा रिवर्सिबल है, हमेशा सराउंडिंग के लिए रिवर्सिबल है, क्या कर रहे हो, क्वेश्चन आप ध्यान से सुनो, चाहे आपका प्रोसेस रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, आउट ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है, किसके लिए हमेशा रिवर्सिबल होता है, ठीक है, सराउंडिंग के लिए हमेशा रिवर्सिबल, तो मैं क्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्यू का वैल्यू, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट कि किसके लिए हमेशा चेंज रिवर्सिबल ही होता है, हमेशा सराउंडिंग के लिए रिवर्सिबल होता है, तो यहाँ पे सराउंडिंग के लिए रिवर्सिबल था तो जीरो, तो यहाँ पर भी सराउंडिंग के लिए क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यस नो, ठीक है। एंड अब आप याद करो कि फॉर एनी जनरल प्रोसेस, ठीक है, फॉर एनी जनरल प्रोसेस, फॉर एनी जनरल प्रोसेस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस सिस्टम, ठीक है, अगर आपको वैल्यूज नहीं पता है, हमारे पास कोई भी जनरल प्रोसेस है, तो इन दैट केस जो हमने डेरिवेशन किया था वो आ जाएगा, दैट इज योर एन आर
ln ऑफ t2 बाई t1 प्लस क्या था nr सॉरी ncv एंड nr ln v2 बाई v1। ठीक है, तो ये आपका टोटल क्या आ जाएगा ncv ln t2 बाई t1 प्लस nr ln v2 बाई v1। कॉपी कर लो। ठीक है, देखो अगर आपको नहीं समझ में आया, देखो अगर आपको नहीं समझ में आया, अगर आपको नहीं समझ में आया तो सराउंडिंग के लिए ध्यान दो। सराउंडिंग के लिए चाहे मैं यहाँ पे रिवर्सिबल लिखूं चाहे मैं इरिवर्सिबल लिखूं, सराउंडिंग के लिए तो बात बराबर ही है। सराउंडिंग के लिए तो हमेशा रिवर्सिबल ही रहेगा। ठीक है, और सराउंडिंग के लिए अगर आप एक एडियाबैटिक प्रोसेस कर रहे हो तो हीट का एक्सचेंज तो जीरो ही हुआ ना। ठीक है, और अगर Q एक्चुअल का वैल्यू जो है वो जीरो है तो इसका वैल्यू जो है वो जीरो आएगा। क्लियर? ठीक है, one more is left, that is your free expansion free expansion फ्री एक्सपेंशन। ठीक है, फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है कि आप उसको अनरिस्ट्रिक्टेड तरीके से वो एक्सपैंड करा। ठीक है, फ्री एक्सपेंशन का मतलब P एक्सटर्नल जो है दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एंड P एक्सटर्नल जो है दैट इज जीरो एंड Q इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, P एक्सटर्नल जीरो, फ्री एक्सपेंशन यानी कि गैस जो है वो अगेंस्ट अ वैक्यूम जो है वो एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, अगर आप एक कंटेनर को स्पेस में खोलते हो तो वो गैस जो है वो फ्रीली एक्सपैंड करेगा, देयर इज नथिंग अपोजिंग इट। ठीक है, फ्री एक्सपेंशन में आपका कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होता है एंड कोई भी अपोजिंग फोर्स जो है वो नहीं होता है। ठीक है, तो अगर कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा सो Q एक्चुअल वुड बी करेक्ट, Q एक्चुअल वुड बी जीरो। ठीक है, बट अगेन फ्री एक्सपेंशन में सिंस हीट का कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो आपका टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, इफ नो हीट इज इन नो हीट इज आउट तो आपका टेम्परेचर जो है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, सो लेट्स कॉल दिस टर्म ए, लेट्स कॉल दिस टर्म बी। कौन सा टर्म जीरो हो जाएगा बताओ? करेक्ट, टर्म ए जीरो हो जाएगा। तो फ्री एक्सपेंशन में द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज nr ln ऑफ v2 by v1। ठीक है, कॉपी कर लो। अच्छा ये बताओ, फ्री एक्सपेंशन जो है वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस होगा या इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा? नाउ बिफोर यू से इट इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, अंडरस्टैंड एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। ठीक है, एंड स्पॉन्टेनियस किसको बोलोगे? अगर वो खुद से होगा तो। ठीक है, तो अगर आप एक गैस, अगर आप एक कंटेनर विच हैज गैस, इफ यू ओपन इट इन स्पेस, will the gas spread out by itself or not? ठीक है, the gas will spread out by itself, the gas will come out of the container by itself, and if it will come out by itself तो ये क्या हुआ? तो एक spontaneous process हुआ। ठीक है, and spontaneous processes are always irreversible। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, नाउ इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ तक रिवाइज करो, बिकॉज इसके बाद जो है, इसके बाद थोड़ा सा जो है काफी ज्यादा थियोरेटिकल है। सो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट यू रिवाइज एंड वी विल कंटिन्यू राइट